हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण आदेशों व खबरों का निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक शेयर करेंगे। आज की सबसे बड़ी और जो धमाकेदार खबर आप सभी के समक्ष है वो यहाँ पर देख सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली का आदेश है जो 27/9/2025 को आया है और इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि 82 विद्यालयों को अनपेयर कर दिया गया है, जिसको लेकर के ये आदेश जारी किया गया है। 2 विद्यालयों की पेयरिंग को संशोधित करते हुए 82 विद्यालयों को अनपेयर किया गया है। इस पर पेज में वो विविध आदेश जो पहले आए उनका निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है और उन्हीं के तत्क्रम में आप देखेंगे इसी बीच में हाई कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाई कोर्ट का आदेश, उन सभी परिप्रेक्ष्यों का निष्कर्ष देखें तो ये महत्वपूर्ण और धमाकेदार आदेश है। और बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे इसमें विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, वो सब कुछ मेंशन किया गया है। विद्यालय अनपेयर हुआ है वो भी जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। सबसे बड़ी खबर यह है जो ये महत्वपूर्ण जो स्पष्ट तौर पर आदेश दिया गया है और तत्काल इसका अनुपालन किया जाए, इसको लेकर के भी आदेश ये जारी किया गया है। तो पहला इम्पैक्ट या पहला प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि ये आदेश आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से है और आदेश का निष्कर्ष ये स्पष्ट कर रहा है कि जो स्थानांतरण एवं समायोजन की जो प्रक्रिया है तो इसके अंतर्गत ऐसा जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष ना हो कि विद्यालय कार्य जो शिक्षक हैं कार्यमुक्त किए जाने पर विद्यालय एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन हो रहे हैं तो उनको तुरंत से तुरंत यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका समायोजन जो है निरस्त किया जाएगा और स्पष्ट तौर पर वो मूल विद्यालय में वापस आने को लेकर के निर्देशित किया गया है। इस पर पेज में आप देख रहे हैं ये आदेश स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है जो इम्पोर्टेंट भी है। अब इसी पर पेज में आप यहाँ पर एक और आदेश देख सकते हैं महाराजगंज का है। महाराजगंज के इस आदेश का अगर आप निष्कर्ष देखेंगे तो वही निष्कर्ष है जैसा कि हमने आपको इंगित कराया कि अगर स्थानांतरण प्रक्रिया से या तो एकल विद्यालय एकल अध्यापकीय हो रहा है या शिक्षक विहीन हो रहा है तो स्पष्ट है कि जो है पेयरिंग कि या जो स्पष्ट तौर पर समायोजन की प्रक्रिया है या कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया के दौरान अगर ऐसा निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है तो शिक्षक को अपने मूल विद्यालय में लौटना होगा। इसके लिए निष्कर्ष यहाँ पर भी स्पष्ट हो रहा है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली का है। अगर इस आदेश के निष्कर्ष की अगर हम बात कर लें तो चयन वेतनमान को लेकर के ऑनलाइन स्वीकृति करने के निर्देश प्रदान किए गए थे। इस पर पेज में यहाँ पर निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पष्ट किया गया है उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि 1 जुलाई 2025 के बाद जिन शिक्षकों द्वारा एक ही पद पर निर्विघ्न 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा पूर्ण हो चुकी हो उनका चयन वेतनमान स्वीकृति हेतु पत्रावली ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना जो है सुनिश्चित करें। साथ ही यहाँ पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष अगर आप देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेट मुद्दे को लेकर के हैं। टेट मुद्दे को लेकर के इसमें जो स्पष्ट तौर पर पैरा नंबर 4 का निष्कर्ष क्यों इंगित कराया गया है। पैरा नंबर 4 में स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे 23/8/2010 के पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक तथा 23/8/2010 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों के चयनित नियुक्त शिक्षक की सेवा बिना टेट के ही मान एवं सुरक्षित रखी जाए। केवल पदोन्नति के स्तर पर टेट की शर्त लागू की जाए। उक्त हेतु आवश्यक एनसीटी से दिनांक 23/8/2010 के नोटिफिकेशन पैराचार्यों पैरा 5 तथा दिनांक 23/12/11/2014 के नोटिफिकेशन आरटी एक्ट 2009 की धारा 23 उपधारा 2 में 23/8/2010 से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता तथा न्यायिक स्पष्टता सुनिश्चित होगी। तो इस पर पेज में अगर आप देखेंगे तो रिमार्क किया गया है और रिप्लाई में जो निष्कर्ष है स्पष्ट किया गया कि ऑल सजेशन जो मेंशन किए गए हैं वो पॉइंट नंबर 4 में जो है नोट हैं, इनको लेकर के निष्कर्ष जो है स्पष्ट किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण आदेश है कि प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिमाह बाल वार्ड का स्तर पर सामुदायिक गतिविधि चहक आयोजित किए जाने के संबंध में ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। इससे पूर्व में अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर 2/9/2025 को महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया और उस पर पेज में स्पष्ट किया गया है कि 18/9/2025 के क्रम में दिनांक 30 सितंबर 2025 को समय 12 बजे तक किया जाना जो है निर्धारित है। इस पर पेज में जो यूट्यूब सेशन है उसके पर पेज में जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है।
अगली बड़ी खबर है कि टीटी शिक्षकों और कर्मचारियों की 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर शिक्षकों कर्मचारियों के 25 नवंबर को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इस आंदोलन के माध्यम से विभागों में निजीकरण समाप्त करने और पुरानी पेंशन बहाली का भी मुद्दा उठाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मेरठ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश आप देख सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया से रिलेटेड है और वही निष्कर्ष या तो विद्यालय एकल अध्यापक हो रहे या शिक्षक भी हो रहे हैं, तो तत्काल जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है स्थानांतरण किया गया है, उन्हें कार्यमुक्त किया गया है, उनको मूल विद्यालय में वापस लाने की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर का भी आदेश यहाँ पर अगर आप देखेंगे शिक्षक के स्थानांतरण व जो है समायोजन प्रक्रिया से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसका ये निष्कर्ष आप सभी को इंगित करने का एक ही उद्देश्य की लगातार वो आदेश जारी हो रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भी देखेंगे प्राइमरी विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ माकपा का प्रदर्शन। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर विद्यालयों के मर्जर और विभिन्न जन समस्याओं को लेकर के सोमवार को यहाँ पर जो है धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश है कि बीएसए बताया किस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को नियमित नहीं किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत एटा निवासी ने दाखिल की याचिका, नियुक्ति के बाद भी मिल रहा 2,550 रुपये मानदेय। इस पर पेज में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है कोर्ट ने जारी किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की ओर से महत्वपूर्ण आदेश चयन वेतनमान स्वीकृति आदेश को लेकर के जारी किया गया है, जो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस पर पेज में निष्कर्ष भी दिया गया कि संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन आख्या और संतुष्टि के आधार पर जनपद के सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर, प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर के कैडर में कार्यरत अध्यापकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप शासनादेश संख्या दिनांक 20 दिसंबर 2001 और शासनादेश संख्या 15 फरवरी 2007 व तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 21 अगस्त 2018 में निहित निर्देशानुसार निम्नलिखित अध्यापक अध्यापकाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित से चयन वेतनमान दिए जाने की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती कि यदि किसी अध्यापक अध्यापिका के सेवा विवरण सूचना में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा तथ्य छुपाए जाने की जो है जाने का मामला प्रकाश में आता है, तो उसे दिए गए चयन वेतनमान का लाभ निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अध्यापक अध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होगा या होगी। इस पर पेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है अध्यापक अध्यापिका का नाम, पद, कार्य, जिला, विद्यालय का नाम, विकास खंड, वर्तमान में ग्रेड पे, चयन वेतनमान की प्रभावी तिथि, स्वीकृति के उपरांत दे ग्रेड पे क्या होगा, और इसके बाद जो है मेंशन किया गया है अध्यापक की पूरी डिटेल। अगला महत्वपूर्ण आदेश 5.1 लाख बालिकाओं को दी अधिकारों और योजनाओं की जानकारी। तो बेसिक शिक्षा विभाग में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत सोमवार को प्रदेश भर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय और KGVV में महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेषकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और कुछ महत्वपूर्ण आदेश, उनका निष्कर्ष। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।